दोस्तों, हाल ही में भारत ने यूनाइटेड किंगडम को ओवरटेक कर लिया और बन गया है फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी। तभी से दुनिया भर के मीडिया में भारत से जुड़ी खबरें भी बड़ी महत्वपूर्ण हो गई हैं। एक ऐसी इकोनॉमी जिसने शुरुआत की थी जीरो से और आज वो इकोनॉमी ग्लोबल इन्फ्लेशन, दुनिया भर में जो महंगाई फैली है उस समय पर भी ग्रो कर रही है। इस तरह से बढ़ते हुए भारत को देखकर तो यही लगता है कि 2030 तक भारत सुपर पावर बन जाएगा और जापान को ओवरटेक करते हुए भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर आकर खड़ी हो जाएगी। दोस्तों, अभी तक चाइना की ग्रोथ को भी ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी जगह बनाने और कुछ ही दशकों में वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए खूब सराहा जाता है। लेकिन पिछले 2-3 साल से लगातार चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है। यहाँ की प्रॉपर्टी मार्केट डगमगा रही है और इन्फ्लेशन की स्थिति भी बनी हुई है। लेकिन भारत की डगमगाती इकोनॉमी अब फल फूल रही है। दोस्तों, विश्व के बड़े इकोनॉमिस्ट ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि भारत आने वाले दशक में यूएस और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो एक इकोनॉमी को पावरफुल बनाते हैं और भारत उनमें कैसे ग्रो कर रहा है। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी विश्वास हो जाएगा कि भारत वाकई में 2030 तक सुपर पावर बन जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोस्तों, सबसे पहले भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी देश को सुपर पावर बनाने में उस देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे बड़ा योगदान है। दोस्तों, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के मेंबर संजीव सान्याल का दावा है कि भले ही विश्व रिसेशन, मंदी की ओर फिसल रहा है, मगर भारत फिस्कल ईयर 2023 में 7% की एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट मेजर इकोनॉमी बनकर उभर रहा है। विश्व के सुपर पावर देशों में टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी, हायर एनर्जी कॉस्ट और रशिया यूक्रेन वॉर के कारण मंदी की स्थिति आन पड़ी है और जहां ग्रोथ हो रही है वहां जीडीपी में गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल इंडिया की इकोनॉमी पहले से ज्यादा फ्लेक्सिबल और रेजिलियंट हो गई है और परिवर्तन को आसानी से झेल पा रही है। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक आर्टिकल के अनुसार एसबीआई के इकोनॉमिस्ट द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022-23 के फिस्कल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 13.5% की जीडीपी ग्रोथ थी और इस रिपोर्ट में एसबीआई का दावा है कि 2029 तक भारत थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। 2014 में भारत 10th बिगेस्ट इकोनॉमी था और आज 5th रैंक पर पहुंच चुका है, जो भारत की ग्रोथ को दर्शाता है। एसबीआई की उस रिपोर्ट के अनुसार भारत जर्मनी को 2027 तक ओवरटेक कर लेगा और 2029 तक जापान को ओवरटेक कर लेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अक्टूबर के फेस्टिव मंथ में जीएसटी कलेक्शन 16.6% बढ़ गया है और 1.52 लाख करोड़ हो चुका है। ये अप्रैल 2022 में हुए 1.68 लाख करोड़ के जीएसटी कलेक्शन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की एक रिपोर्ट के अनुसार आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पिछले कुछ साल से लगातार भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी का टैग दिया है। इसके अलावा कई मल्टीलेटरल एजेंसीज ने भी इंडिया को पिछले कुछ साल में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी माना है। जैसे अक्टूबर में मॉर्गन स्टैनली ने अपनी एक रिपोर्ट में 2022-23 में फास्टेस्ट ग्रोइंग एशियन इकोनॉमी बताया है भारत को। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत एशियन ग्रोथ में 28% और ग्लोबल ग्रोथ में 22% कंट्रीब्यूट कर रहा है। साथ ही भारत में वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ने का भी दावा किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, ये चर्चा तो आजकल न्यूज में आप भी खूब सुन रहे होंगे कि भारत में 2030 तक बुलेट ट्रेन आम हो जाएंगे और ये बात सच भी है। बुलेट ट्रेन का फर्स्ट फेज 2026 में पूरा हो जाएगा, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। लैंड एक्विजिशन बुलेट ट्रेन के मामले में सबसे बड़ी अड़चन बनकर सामने आया है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 92% 92% लैंड अक्वायर हो चुकी है और ज्यादातर रेलवे कॉरिडोर्स भी अप्रूव हो चुके हैं। साथ ही ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है भारत में 2030 तक मेट्रो लाइंस भी देश के हर एक कोने को आपस में कनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी तक बहुत ज्यादा इंप्रूव तो नहीं हो पाया, लेकिन पहले के मुकाबले इसमें तेजी देखने को मिल रही है। ऐसा अनुमान है कि भारत में 2025 तक हाईवे कंस्ट्रक्शन में 133% की रिकॉर्ड ग्रोथ देखने को मिलेगी। भारत सरकार का भारत माला प्रोजेक्ट रोड्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज का मजबूत नेटवर्क बनाने में पॉजिटिव ग्रोथ शो हो रही है। 2025 तक लगभग 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाने का केंद्रीय सरकार का उद्देश्य है। साथ ही भारत सरकार का उद्देश्य कंस्ट्रक्शन को 60 किलोमीटर पर डे तक पहुंचाना है और फिलहाल भारत में ऑलरेडी 30 किलोमीटर पर डे का रोड कंस्ट्रक्शन हो ही रहा है। नितिन गडकरी जी के अनुसार 2025 तक भारत का 2 लाख किलोमीटर तक का नेशनल हाईवे नेटवर्क पूरा हो जाएगा।
स्मॉल बिजनेसेस, ये भी एक बड़ा एस्पेक्ट है दोस्तों। किसी देश में स्मॉल बिजनेसेस में बढ़ोतरी भी उस देश की तरक्की और सिटीजन्स के माइंडसेट की ओर इशारा करती है। अब भारत के युवा दूसरे देशों में अवसर खोजने के बजाय देश में व्यापार करने लगे हैं। इस ग्रोथ को दर्शाने में सबसे ज़्यादा योगदान स्मॉल बिजनेसेस का ही है दोस्तों। चाइना में फिलहाल 3.5 करोड़ स्मॉल बिजनेसेस हैं और भारत में उससे दोगुने। जी हाँ, भारत में इस समय 7 करोड़ स्मॉल बिजनेसेस हैं जिनका कंट्रीब्यूशन भारत की जीडीपी में पहले से ज्यादा देखा गया है। अभी तक भी स्मॉल बिजनेस का कंट्रीब्यूशन चाइना का जीडीपी में भारत से ज्यादा है, लेकिन आने वाले समय में भारत की जीडीपी में भी स्मॉल बिजनेसेस का कंट्रीब्यूशन बढ़ने की 100% उम्मीद है। इसका भी एक कारण है दोस्तों। विश्व के इकोनॉमिस्ट के अनुसार भारत अभी अपनी इमर्जिंग फेस में है। शुरुआत में प्रॉफिट होने और बिजनेस एक्सपैंड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मगर आने वाले कुछ सालों में भारत के स्मॉल बिजनेसेस अपने डेवलपमेंट फेज में आ जाएंगे और भारत की जीडीपी में सडन ग्रोथ देखने को मिलेगी। दोस्तों, व्यापार के मामले में भारत के बड़े बिजनेसेस ने वैश्वीकरण लेवल पर बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। सारी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींचा है। जब से गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बने, तब से भारत की ग्रोइंग इकोनॉमी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने में उनका काफ़ी योगदान माना जा रहा है। भारत में प्राइवेट सेक्टर में पहले से बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी नोटिस की गई है। एनर्जी प्रोडक्शन, ये भी एक बड़ा एस्पेक्ट है दोस्तों। जहां विश्व में एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही है, वहीं भारत में ग्रीन एनर्जी पर, सोलर एनर्जी पर और एनर्जी स्टोरेज पर फिलहाल बढ़ चढ़कर काम किया जा रहा है। भारत का भडला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन गया है, सोलर एनर्जी प्लांट बन गया है। अडानी ग्रुप ने भारत में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का जिम्मा अपने सर लिया है और हाल ही में गवर्नमेंट ने अपने डेयर टू ड्रीम 3.0 नाम के कॉन्टेस्ट में भी एनर्जी स्टोरेज के इनोवेटिव आइडिया में पैसा लगाने का निर्णय लिया है। भारत की कंपनी सोडियम आयन बैटरीज बनाने पर काम कर रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम आयन बैटरीज की जगह सोडियम आयन बैटरीज देखने को मिल सकती है। उधर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी सोडियम आयन बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग मार्केट को लीड करने के लिए कई विदेशी कंपनियों से हाथ मिला लिया है। यानी आने वाले समय में भारत एनर्जी पावर हाउस बनने वाला है। एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी पर पैसा लगाने का मतलब है एक्सपोर्ट सेक्टर में भी लीड करना। 2030 तक अगर भारत बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज टेक्नोलॉजी में अपने उद्देश्यों को पूरा कर लेता है, गोल्स पूरा कर लेता है, तो भारत का एनर्जी सेक्टर में कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। फिलहाल साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में भी भारत को ग्रोथ पहले से बहुत ज़्यादा मिल चुकी है। डिजिटलाइजेशन ने भी भारत को डेवलप्ड कंट्रीज की रेस में लाकर खड़ा कर दिया है। भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में $150 बिलियन लगाए हैं। भारत ने पिछले कुछ सालों में बहुत ही सोच समझकर ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया है जो आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। भारत सरकार ने टूरिज्म को बेहतर बनाने के लिए भी इन्वेस्ट किया है, जिससे लंबे समय से नज़रअंदाज किया जा रहा था। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भी बताया है वो हमारे द्वारा लगाया गया अनुमान नहीं है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक एक्सपर्ट द्वारा लगाए गए अनुमान है जो इंटरनेट पर आप भी सर्च करके देख सकते हैं। फिलहाल भारत की ग्रोथ को देखकर विश्व भर की मीडिया में भारत को जो सराहना मिल रही है उसे देखकर हर भारतीय का दिल गदगद हो जाना चाहिए और इस खुशखबरी को फैलाने वाले क्यों ना आप बन जाएं। तो अभी घुमाइए अपनी उंगलियां और शेयर कर डालिए ये वीडियो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोगों तक ये खुशखबरी पहुंच सके और लोग और भी ज़्यादा बिलीव करें भारत की इकोनॉमी पे, भारत की शक्ति पे। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।